आइए बेहतरीन परफॉर्मेंस आई है एलआईसी की तरफ से लंबे समय बाद। थोड़ी राहत की खबर है एलआईसी के शेयर होल्डर्स के लिए, जो आईपीओ का 1 साल पूरे होने के बाद भी अपने भाव से काफ़ी नीचे होने की वजह से इंतज़ार कर रहे हैं कि ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी एलआईसी का शेयर उन्हें कमा कर देगा। लेकिन एलआईसी के रिजल्ट्स में कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें आई है, वो जान लेते हैं। इन रिजल्ट्स के साथ क्या क्या डेटा है जो आपको जानने समझने चाहिए, अरमान हमारे साथ है बताने के लिए। अरमान, बताएं डिटेल्स। जी सर। सर, जब एलआईसी का अगर आप देखें, जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि अगर हम मार्केट कैप के हिसाब से तो अगर हम बात करें तो लगभग 13वें स्थान पर है। पर ये जो इनका क्वार्टरली तिमाही का जो अगर आप देखें, ये तिमाही का जो मुनाफा आता हुआ दिखा है, उस मुनाफे के हिसाब से अगर आप देखें तो ये हमारे देश की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी बन जाती है तिमाही में, जितना बड़ा मुनाफा दिया है। सबसे पहले रिलायंस लगभग 19,000 करोड़ के आसपास का, फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 16,700 के आसपास का, और अब एलआईसी लगभग 13,430 करोड़ के आसपास का मुनाफा देती हुई दिखी। तो हालांकि अगर आप मार्केट कैप के हिसाब से तो 13वें नंबर पर है, पर मुनाफे के हिसाब से कंपनी तीसरे नंबर पर है आती हुई दिखी है। जैसा कि अगर आपने देखा होगा, पहले भी जब एलआईसी का सबसे पहले आईपीओ आया था तो वीएनबी मार्जिन्स पर काफ़ी बात की जाती थी कि उनका वीएनबी मार्जिन्स किस तरीके से इंप्रूव होगा। तो जो 1H FY22 में उनका वीएनबी मार्जिन्स 9.3% के थे, वो FY22 में बढ़ के 15.1% हो गए। और अगर आप अभी FY23 का अगर आप डेटा देखें तो वहाँ पर 16.2% के आसपास जो है वीएनबी मार्जिन्स जो है वहाँ पर आते हुए दिखे हैं। और इस सेक्टर के लिए आप एम्बेडेड वैल्यू पे लगातार फोकस करते हैं तो कंपनी जो है एम्बेडेड वैल्यू पे अच्छी खासी जो है ग्रोथ लगातार दिखा रही है। जो 30 सितंबर 2021 को लगभग 5.4 लाख करोड़ के आसपास थी, वो बढ़कर फिर 5.44 लाख करोड़ हुई, और अभी का अगर आप डेटा देखें तो वो लगभग 5.8 लाख करोड़ जो है वहां पर आती हुई दिखी है। और अगर आप शेयर प्राइस का अगर आप मूवमेंट देखें तो जो मौजूदा भाव तो अभी लगभग 600 के आसपास का है। अगर 30 दिसंबर को 685 था, 18 मई को, क्योंकि जो लिस्टिंग के बाद का अगर एक दिन देखें तो वहाँ पे 876 था, तो और जो इश्यू प्राइस था वहाँ पर 949 के हिसाब से था। तो अगर आप भाव के हिसाब से देखें तो वहाँ पर तो आपको लगातार जो है थोड़ी बहुत गिरावट ही दिख रही है। पर आप बिजनेस के पैरामीटर्स पे देखें तो मुनाफा लगातार काफ़ी बढ़िया आता हुआ दिखा है, वीएनबी मार्जिन इंप्रूव हुए हैं, और इसी के चलते आप देख रहे हैं एम्बेडेड वैल्यू में भी आपको इसका इंप्रूवमेंट दिखता हुआ जा रहा है। एलआईसी को लेकर कुछ बेहद इंटरेस्टिंग डेटा आपके लिए नतीजों के साथ। एक बार जरा एलआईसी के स्टॉक पर राय ली जाए बंसल जी से भी। बंसल जी की रिकमेंडेशन लिस्ट में हाल ही में रहा भी है। बंसल जी, चार्ट्स देखने का जरा कष्ट कीजिए, मैं आपके पास फिर से आऊँगा। तब तक एक बार जैन साहब से भी पूछ लेते हैं, जैन साहब का क्या विचार है एलआईसी को लेकर 600 रुपये पर। जी जैन साहब। ये देखिए, विचार पॉजिटिव ही है अनिल जी। अब ऐसा लगने लगा कि ओवरडन हो चुका है, और जो अभी अरमान ने सारी चीजें जो बताई, इनफैक्ट वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेसेस का प्रीमियम या ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी, तो सर्टेनली बहुत सारी जो नेगेटिव्स है सब डिस्काउंटेड है। और जब मार्केट्स चलते हैं तो एलआईसी को भी बहुत बड़ा फायदा होता है। और बाकी देखिए, अब ये भी अपने आप को धीरे धीरे जो प्राइवेट सेक्टर में जो इंश्योरेंस कंपनीज है, जिस तरीके के प्रोडक्ट्स वो लोग लाते हैं, वैसा ये लोग भी ला रहे हैं। और जो नेटवर्क इनके पास है, देखिए वो तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है ही है, और अच्छा खासा प्रॉफिट में जंप हुआ है। तो मेरे हिसाब से इस स्टॉक को जिन्होंने आईपीओ में अप्लाई किया और जिनके पास गले में फांस बनी हुई है, तो ऐसा मत समझें, लीजिए, होल्ड कीजिए। और नीचे आने पे मैंने इनफैक्ट 500, सवा 500, 550 का जो रेंज था, वहां पे सर्टेनली मैंने एक बार अपने ही चैनल पे बोला था कि लेना चाहिए उन लेवल्स पे, और उसके बाद ये ऊपर भी गया था, फिर करेक्ट हुआ है। तो मेरे हिसाब से अब एक बार ये 750 तक के लेवल्स के लिए तैयार हो गया। 750 नहीं तो भी 725, 750 के लेवल्स के लिए मार्केट के साथ देखिए इतना अंडर परफॉर्म नहीं कर सकता है कि इतनी बड़ी कंपनी और इतनी मार्केट रिलेटेड कंपनी। तो मुझे लगता है कि एक बार यहाँ पे एक ठीक ठाक सी चाल बननी चाहिए। है आपके लिए एलआईसी पर फंडामेंटल राय, तकनीकी राय। बंसल जी फरमाइए। अनिल जी, सबसे पहले तो जो भी आपने बोला उससे बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखता हूं। आपने बोला कि एलआईसी का चार्ट देखने का कष्ट कीजिए, तो ऐसे ही एक बार आपने कष्ट बोला था कोई स्टॉक का नाम लेके, और सुमित जी ने उसको कष्ट माना था। उसके बाद आपकी गूगली आई थी। तो अनिल जी, कष्ट नहीं है अनिल जी, आदेश है, आदेश दिया कीजिए। आप तो जिन्होंने अनिल जी नीचे का ले रखा है वो होल्ड करें। ऊपर में 618 से लेकर 628 एज ऑफ नो एक हर्डल है, ये टूटेगा बट थोड़ा समय लगेगा। तो करेक्शंस पर खरीदारी की राय है। कोई डिप आती है नीचे में 585, 590 के स्तर आते हैं, तो करेक्शन पे खरीदना है। और अगर विदाउट करेक्शन ऊपर में 618 से 628 की हर्डल टूट जाती है, तब एग्रेसिव होके ऊपर में खरीदना है। और तब जैन साहब ने जो लेवल बोले 750 के, उस तरफ ये कूच करेगा। तो 628 के ऊपर जब डिसाइसिव ब्रेकआउट हो जाए तब एग्रेसिवली खरीदारी की राय होगी, और तब तक के लिए गिरावट पे धीरे धीरे करके एक्यूमुलेट करें।